NCERT या CBSE की जो भी सरकार की तरफ से बुक्स निर्धारित की गई हैं उससे ज़रूर पढ़ाई करें या उससे क्वेश्चंस ज़रूर देख लें, क्योंकि क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा में आएंगे ये उसी से ही आएंगे। तो उसके क्वेश्चंस को ज़रूर देखें, उससे पढ़ाई ज़रूर करें। सभी स्टूडेंट्स अनसॉल्व पेपर ज़रूर खरीद लें, यानी जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी स्टूडेंट्स अनसॉल्व पेपर ज़रूर खरीद लें और उसमें 5 साल के पेपर ज़रूर हल करें। यदि हो सके तो 10 साल के पेपर हल कर डालें। इससे होगा क्या कि बहुत से क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होते हैं, उन क्वेश्चंस का पता चल जाएगा और एक आइडिया भी लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इसीलिए सभी स्टूडेंट्स जो बहुत अच्छे नंबर लाना चाहते हैं अनसॉल्व पेपर ज़रूर खरीद लें। और फिर दूसरा टिप्स है क्वेश्चन बैंक भी ज़रूर खरीदें, क्योंकि क्वेश्चन बैंक्स में ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कई बार पूछे गए होते हैं और उनमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी होते हैं। तो क्वेश्चन बैंक ज़रूर खरीदें, परंतु एक बात का ध्यान रखें कि केवल क्वेश्चन बैंक से ही पढ़ाई ना करें, उसमें जो क्वेश्चन हो उसे अपने नोट्स में देखकर ही पढ़ें। फिर अगला टिप्स है टाइम टेबल ज़रूर बना लें। टॉपर बनने के लिए बहुत ज़रूरी है टाइम टेबल बनाना। जितने भी टॉपर्स होते हैं वो टाइम टेबल ज़रूर बनाते हैं और अच्छी तरह से रूटीन बना करके पढ़ाई करें। टाइम टेबल बनाने में सभी विषयों को बराबर समय दें, क्योंकि सभी सब्जेक्ट के मार्क्स इक्वल होते हैं। तो यदि आपको कोई सब्जेक्ट अच्छे से आती है, मीन्स कोई अच्छे से सब्जेक्ट तैयार है, तो उसे कम समय दे सकते हैं। मतलब अगर कोई विषय अच्छे से तैयार है आपकी, तो उसको कम समय आप दे सकते हैं। और एक बात बता दें कि बहुत से स्टूडेंट्स टाइम टेबल तो बना लेते हैं, लेकिन 2-4 दिन उसके अनुसार पढ़ते हैं, इसके बाद बस टाइम टेबल अलग और पढ़ाई अलग हो जाती है। तो ऐसे टाइम टेबल बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप टाइम टेबल बनाएं तो उसी टाइम टेबल के अनुसार ही पढ़ें। यदि आप टॉप करना चाहते हैं तो टॉप करने के लिए आपको टाइम टेबल के अनुसार ही पढ़ाई करनी होगी। जो टॉपर्स बनते हैं वो हमेशा टाइम टेबल बनाकर ही उसी के हिसाब से पढ़ाई करते हैं। फिर अगला स्टेप है कम से कम 5 घंटे ज़रूर पढ़ाई करें। यानी स्कूल को छोड़कर घर पर आपको कम से कम 5 घंटे पढ़ाई करना ही है, सारा आलस्य छोड़कर, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है, अब पढ़ाई में लग जाना। यदि आप लोग सोच रहे हैं कि घर आने के बाद 5 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो अच्छी पढ़ाई करने के लिए 5 घंटे ज़्यादा नहीं होते हैं। और इन 5 घंटों में सभी सब्जेक्ट को टाइम टेबल के अनुसार समय दें, यानी सभी सब्जेक्ट को लगभग बराबर समय दें। फिर अगला है कि किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ें, यानी कौन सी सब्जेक्ट किस हिसाब से किस समय में पढ़ें। तो कौन सी सब्जेक्ट शाम को पढ़ें और कौन सी सब्जेक्ट सुबह पढ़ें, तो इसके लिए आपको बता दें जो न्यूमेरिकल वाली सब्जेक्ट हैं वो शाम को पढ़ें। मतलब मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है आदि के जो न्यूमेरिकल होते हैं ये शाम को हल करें। और बाकी सब्जेक्ट के लिए सुबह का समय रखें, क्योंकि सुबह प्रातः काल जो होता है माइंड एकदम फ्रेश होता है, दिमाग फ्रेश होता है, कोरा होता है, जिससे जो भी आप पढ़ेंगे वो सब याद हो जाएगा। फिर अगला स्टेप है सुबह जल्दी उठें। तो सुबह का पढ़ा याद हो जाता है, माइंड में सेट हो जाता है, इसलिए डेली सुबह पढ़ने का समय अधिक निकालें, यानी सुबह अधिक पढ़ें। और सुबह के टाइम माइंड एकदम फ्रेश होता है, जिससे हम जो भी पढ़ते हैं सब कुछ हमें समझ में आ जाता है। फिर अगला है नोट्स ज़रूर बनाएं। तो सभी स्टूडेंट्स नोट्स ज़रूर बनाते रहें, इससे उनकी राइटिंग भी सुधरेगी और आपके द्वारा प्रत्येक सब्जेक्ट को जो नोट्स आपने बना रखे हैं उनको लर्न करने में भी आसानी होगी, यानी उन्हें पढ़ने में भी बहुत हेल्प मिलेगी। तो सभी स्टूडेंट्स नोट्स ज़रूर बना लें। फिर अगला है लिख कर याद करें। कोशिश करें कि 2 से 3 बार समझने के बाद उस आंसर को लिख कर देखें। ऐसा करने से परमानेंट याद हो जाएगा आपको और लिखने का अभ्यास भी हो जाता है, तो एक पंथ 2 काज हो जाते हैं। यदि लिखकर याद करेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। जो लोग लिखकर याद करते हैं वो चीज़ उनको हमेशा याद रहती है। यदि कोई क्वेश्चंस का आंसर याद नहीं हो रहा है तो लिखकर याद करें, गारंटी है आपको याद हो जाएगा। अगला टिप्स है सब्जेक्ट को रटे नहीं। किसी भी सब्जेक्ट को समझ कर तैयार करें, रटे नहीं।
क्योंकि रटने से उस वक्त तो वो चीज़ याद हो जाती है, लेकिन बाद में आप उसे भूल जाते हैं, या फिर एक क्वेश्चन का आंसर दूसरे में और दूसरे का दूसरे में लिखाते हैं, मतलब सब मिक्स कर देते हैं। तो यदि किसी चीज़ को परमानेंट के लिए याद करना है तो रटे नहीं, उसे समझ कर याद करें और लिख कर याद करें, जिससे आपकी लिखने की स्किल भी अच्छी हो जाएगी और हमेशा के लिए वो चीज़ याद भी हो जाएगी। इसलिए हमेशा समझ कर याद करें, चित्रों को समझ कर याद करें, चित्र बना कर याद करें, लेकिन सब्जेक्ट को रटे नहीं। फिर अगला टिप्स है ग्रुप डिस्कशन ज़रूर करें, यानी आपस में ग्रुप डिस्कशन करें। स्कूल में कोई भी क्वेश्चन जो समझ में ना आ रहा हो उस पर आपस में ग्रुप डिस्कशन करें, आपस में सलाह मशवरा करें, बातचीत करें, क्योंकि आपस में बातचीत करने से क्वेश्चन का आंसर समझ में आ जाता है और याद भी नहीं करना पड़ता है। फिर अगला टिप्स है छात्र अधिक घूमे ना, ज़्यादा घूमना नहीं चाहिए। यदि छात्रों के घर वाले वीडियो देख रहे हैं तो अब परीक्षा के लिए बहुत कम समय बचा है, अतः बच्चों से काम न लें और स्टूडेंट्स अब मोबाइल का प्रयोग अधिक ना करें, आवश्यकता होने पर ही करें या पढ़ाई के लिए मोबाइल का प्रयोग कर सकते हैं। अगला टिप्स है सोने और उठने का टाइम जरूर सेट कर लें। सोने का क्या टाइम होना चाहिए, उठने का क्या टाइम होना चाहिए, ये सेट होना चाहिए। और पढ़ने के समय रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठें। रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठने से आपको नींद नहीं आएगी और पढ़ने से जो चीज़ आप पढ़ेंगे वो याद भी हो जाएगा। पढ़ने के टाइम मोबाइल अपने पास न रखें, क्योंकि यदि मोबाइल पास रहेगा तो नोटिफिकेशन कोई आएगी उसको आप देखेंगे, या किसी की कॉल आएगी उसको आप देखेंगे, या व्हाट्सएप, फेसबुक आदि जो मैसेंजर्स होते हैं उनको आप देखेंगे, उन पर नोटिफिकेशन को देखने के लिए जाएंगे तो आपकी पढ़ाई बाधित होगी, आप पढ़ नहीं पाएंगे या पढ़ाई सही से नहीं हो पाएगी। इसलिए अपने पास में मोबाइल को न रखें, मोबाइल को अलग कहीं रख दें। जब पढ़ लें इसके बाद मोबाइल को। परीक्षा के नज़दीक आने पर पेट भरकर खाना ना खाएं, क्योंकि पेट भरकर खाना खाने से आपको नींद आएगी। जैसे ही पेट भरकर खाना खाएंगे तो आलस्य आएगा, सोचेंगे चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं, बस जहां आराम करने लगे तो नींद आ जाएगी, फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगी। और पेट भरकर खाना खाने से एक विशेष प्रकार के हार्मोन्स का स्राव भी होता है, यानी विशेष प्रकार के हार्मोन्स का स्राव होने लगता है जब हम पेट भरकर खाना खाते हैं, जिससे हमें नींद भी आने लगती है, और जब नींद आने लगेगी तो पढ़ाई हो नहीं पाएगी। इसलिए पेट भरकर खाना परीक्षा के टाइम या परीक्षा जब नज़दीक हो तब ना खाएं। अगला टिप्स है स्कूल नियमित जाएं। कुछ छात्र स्कूल नहीं जाते हैं, वे केवल कोचिंग के सहारे रहते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई अच्छी नहीं हो पाती है, ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं। इसलिए नियमित स्कूल जाएं, डेली स्कूल जाएं और टीचर से पढ़ाई से संबंधित परामर्श लेते रहें। सब्जेक्ट में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो टीचर से प्रश्न करके पूछते रहें। क्रॉस क्वेश्चंस जरूर करें क्लास में बैठ करके। जब क्लास में बैठते हैं, टीचर पढ़ाने आता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो उसको पूछें ज़रूर, जिससे क्या होगा कि वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। और अंतिम टिप्स ये है कि जितने भी मैंने आज आपको टिप्स बताए हैं, इन सभी टिप्स का पालन करें।